हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम रिलेशनशिप और सेल्स मैनेजर प्रोफाइल के इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि क्या प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी भी आप काफ़ी लोगों ने वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप थोड़ा और प्रीमियम जाना चाहते हैं तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें आपको लाइव सेशन, लाइव चैट और जो नई अपकमिंग प्रीमियम वीडियोज़ हैं मेरी, तो उसके ऊपर आपको एक्सेस मिलेगा मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान में। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की, कि सेल्स मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल का इंटरव्यू कैसे होता है या उसमें आपसे क्या पूछा जाता है। तो देखिए, सेल्स मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल क्या होती है, ये टारगेट बेस्ड प्रोफाइल होती है। बैंक में टारगेट बेस्ड प्रोफाइल होती है, ठीक है। चाहे जितना मर्जी कोई आपको बैंक बोले कि आपको पोर्टफोलियो ही हैंडल करना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को ही हैंडल करना है, बट साथ में आपको नया बिजनेस, एडिशनल बिजनेस करवा के देना ही पड़ता है मार्केट में। तो ये टारगेट तो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो इस प्रोफाइल को क्या आपको समझ में होना चाहिए, क्या देखना चाहिए। देखिए, दो फ्रेश, या तो आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करोगे या आप एज एन एक्सपीरियंस पर्सन अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको क्वालिफिकेशन वाइज बताऊं, तो क्वालिफिकेशन वाइज कोई एज सच वो क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें आप सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हो तो आप इस प्रोफाइल के लिए बड़े आराम से एलिजिबल हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ऐसा नहीं है कि आपको एमबीए ही किया होना चाहिए, ठीक है। एमबीए किया है तो बढ़िया एडवांटेज है। तो आपके अंदर कोई, आपने कोई और क्वालिफिकेशन भी किया है, इवन मेरे साथ कई लोग काम कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी हैं, बट स्टिल वो इस काम को कर रहे हैं, इस काम को समझ पा रहे हैं और बड़े अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन वालों के लिए थोड़ा सा इस प्रोफाइल में आना लिटिल बिट डिफिकल्ट है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कर लीजिएगा। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। तो अगर आप एज अ फ्रेशर जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, रिलेशनशिप मैनेजर या सेल्स मैनेजर, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक टारगेट बेस्ड प्रोफाइल है, तो जब भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो उनको देखिए, जब सेल्स मैनेजर प्रोफाइल का इंटरव्यू होता है तो उनका फोकस ये नहीं होता कि आपको टेक्निकली चीजों का कितना पता है। एज अ सेल्स मैनेजर जो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए वो मैंने कुछ एनलिस्ट किए हैं। सबसे पहले आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आप दूसरों से अच्छे से बात कर पाते हैं नहीं कर पाते, आप अपनी बात को अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि आपको एज अ सेल्स मैनेजर, एज अ रिलेशनशिप मैनेजर कस्टमर के साथ मिलना है, बैंक को रिप्रेजेंट करना है कस्टमर के सामने, और कस्टमर को टैकल करने की आपको क्वालिटी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप उसके कम्युनिकेशन स्किल से मतलब, देखिए कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब होता है कि आप अपनी बात को भी डिलीवर कर पा रहे हैं और जो सामने वाला आपको जो बात कर रहा है आप उसको समझ भी पा रहे हैं। तो टू वेज होता है ना कम्युनिकेशन हमेशा। तो आपकी ये दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, बात समझाने की एबिलिटी भी, बात समझने की एबिलिटी भी, राइट। प्रोडक्ट की नॉलेज, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप एक्सपीरियंसड हैं। अगर आप फ्रेशर, एज अ फ्रेशर रिलेशनशिप मैनेजर या सेल्स मैनेजर के लिए जा रहे हैं, तो जिस प्रोडक्ट की भी सेल्स के लिए इंटरव्यू अपीयर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वर्किंग कैपिटल के लोन के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको प्रोडक्ट की बेसिक पता होना चाहिए कि यार वर्किंग कैपिटल होता क्या है। इसके बारे में मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्या मीनिंग होता है वर्किंग कैपिटल का, क्या करना होता है इसमें, मतलब किस तरह का लोन है ये, सीसी लिमिट क्या होती है, ओडी लिमिट क्या होती है, या ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मशीनरी टर्म लोन क्या होता है, बिल्डिंग टर्म लोन क्या होता है। इनके बारे में एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, फुल डिटेल आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में। बस एक जिस्ट होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ठीक है ये बंदा ना एक्टिव है, इसको पता है, इसको सीखने की लगन भी है और इसने इस चीज को पढ़ा भी है और समझा भी है। दूसरा, क्योंकि देखिए आपको एज अ सेल्स मैनेजर बिजनेस करना है, नए क्लाइंट्स लेके आने हैं, तो जहां पे आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जिस लोकेशन में आपको प्लेसमेंट होना है, जिस लोकेशन में आपको प्लेसमेंट होना है, अगर आपको लोकेशन नहीं पता कि कौन सी लोकेशन में प्लेसमेंट होनी है, तो जिस लोकल मार्केट से आप बिलोंग करते हैं, जहां पे आपने अपना टाइम बिताया है, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जहां पे आप पिछले कई सालों से रह रहे हैं, उस मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लुधियाना में रहता हूं, अगर मैं लुधियाना में हूं, तो अगर मेरे से पूछे कि हाँ भाई मतलब गारमेंट्स कहाँ पे मिलते हैं, तो मैं बोलूंगा कि यार ये बाजार है, ये बाजार है, इस मार्केट है, यहाँ पे बहुत शॉप्स हैं, ये मार्केट है, ये मार्केट है, ये कोर मार्केट है, यहाँ पे सबसे पुराना माल मिलता है, यहाँ पे थोक का माल मिलता है, होलसेल वाला यहाँ पे रिटेल का माल मिलता है, अच्छा ये फोकल पॉइंट एरिया है, यहाँ पे सारी प्रोडक्शन चलती है, ठीक है। इस तरह से मार्केट से नॉलेज, तो मतलब पहले तो आपको अपनी लुधियाना की इंडस्ट्री पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्री वहां पे काम कर रही है। हर एक बंदे को जो लोकल सिटी में होता है अपने आप को आपको पता ही होता है कि मेरे शहर में कौन सी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो तीन चार इंडस्ट्रीज पकड़ लीजिए और उसके बारे में जानकारी रखिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या सेटअप है, कितनी मतलब कितना का काम चल रहा है वहां पे,
और दूसरा वो इंडस्ट्री किस तरह से परफॉर्म कर रही है। आजकल आपको पता है थोड़ा सा मार्केट टाइट चल रही है, थोड़ा सा टाइम स्क्वीज चल रहा है कि सब थोड़ा टाइट फील कर रहे हैं मार्केट में। तो आजकल मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस चल रही है, तो उन परफॉर्मेंस के आधार पे क्या वो उनके चांसेस अच्छे हैं आगे चलने के, नहीं चलने, थोड़ा सा स्टडी कीजिए इसके बारे में, इंडस्ट्री स्टडी करके चलिए। तो अपने बाजारों के बारे में, क्योंकि आपने जाके मार्केट में घूमना है, बाजारों में घूमना है, आपने जाके सेल करनी है, क्लाइंट आपको बोल देगा कि यार भाई भाई मेरे को यहाँ पे आके मिल के जा, ठीक है। अगर आपको मार्केट का ही नहीं पता, पता ही नहीं है कि कहाँ मिलने जाना है, तो फिर वहां पे आप घूमते रहेंगे, ठीक है। पहुंचने के नहीं पता, किसी को मिलने का नहीं पता, मार्केट एरिया की जिस लोकेशन में आप रह रहे हैं या जहाँ पे काम करने वाले हैं उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, नॉलेज बना के रखिए उसके बारे में। तो मार्केट की नॉलेज, आपको इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस कौन सी आपके, कौन कौन से एरिया में कौन कौन से बाजार पड़ते हैं आपके एरिया में, ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया। तो जिस लोन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो चेकलिस्ट की आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको किसी को लोन देना है तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगोगे, विच डॉक्यूमेंट विल यू आस्क। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है पूरे चेकलिस्ट के ऊपर, तो चेकलिस्ट एक बार आप पढ़ के चले जाइएगा, बड़ा बेसिक सा सवाल है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो मेजरली जो फ्रेशर बंदा होता है ना, फ्रेशर बंदे के ऊपर फोकस होता है कि उसका एंथुजियाज्म कितना है, उसका जील कितना है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड को समझा जाता है कि उसने एजुकेशन किस तरह से ली है, फैमिली बैकग्राउंड को उसके समझा जाता है कि फैमिली में कौन कौन है। कई बार इस तरह से होता है कि जब इंटरव्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार पर्सन जो है वो फैमिली से इस तरह से नीडी है कि उसको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई फैमिलीज इस तरह से बैकग्राउंड होता है कि करोड़पति हैं पहले ही, ठीक है, तो कोई ऐसी चिंता नहीं है, टाइम पास करने के लिए जॉब करने के लिए आ गए, तो वहां पे थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार फैमिली बैकग्राउंड में इंटरव्यूअर, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ये मैं इसमें कोई सही गलत की पहचान नहीं आपको बता रहा कि ये वो गलत सोच रहा है इंटरव्यूअर है सही, बट प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल चल रही है मार्केट में। अगर आप उनको इंटरव्यूअर को ये फील होता है कि आप नीडी हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आपको जॉब की जरूरत है, तो वो आपको प्रायोरिटी देगा एज कंपेयर टू द अदर पर्सन जो उसको कम नीडी फील हो रहा है, जिसको वो लग रहा है कि यार ये नीडी कम है। नीडी पर्सन हमें लगता है, इंटरव्यूअर को लगता है कि यार ये जॉब में आएगा और लगन से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा और अपना पूरा 100% देगा। जो नीडी नहीं है, जो टाइम पास के लिए जॉब कर रहा है, जो ऑलरेडी बहुत बैकिंग, स्ट्रॉन्ग बैकिंग वाला, थोड़ा सा उसके ऊपर पुश बैक आ जाता है कि यार ये शायद माइट भी हमें टाइम कम देगा, या पता नहीं इंटरेस्ट से काम करेगा या नहीं करेगा। मतलब ये एक साइकोलॉजी है, इसमें मैं इसको आप जज मत कीजिए मेरी बात को कि ये आप गलत बता रहे हो या सही बता रहे हो, जस्ट एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है मार्केट के अंदर, ये देखने को मिलती है, चाहे आप इसको एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। उसके बाद जब एज ए फ्रेशर कैंडिडेट भी आप जाते हैं ना, तो ठीक है, यहाँ पे कोई सेल्स प्रोफाइल में कोई फैंसी क्वेश्चन नहीं होते कि हाउ टू सेल दिस पेन, सेल मी दिस पेन, हाउ टू सेल दिस ग्लू, जैसे हम फैंसी वीडियोस देखते हैं कि भाई उस तरह से सेल्स प्रोफाइल से इंटरव्यू किए जाते हैं। ऐसा कुछ इंटरव्यू बैंकिंग सेक्टर में नहीं होता कि मेरे को ये पेन पड़ा है, ये पेन बेच के दिखाओ, इस पेन की तारीफ करके दिखाओ, ऐसा नहीं कुछ पूछते उसमें, ठीक है। बहुत ही कोई साइको टाइप या कोई बहुत रेयर सर्कमस्टांस होगा जहां पे आपसे ये चीज पूछी जाएगी। आपसे जनरली ये बात की जाएगी कि चलो ठीक है कि आपको मान लीजिए कार लोन बेचना है या आपको वर्किंग कैपिटल के प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो आप कैसे सोर्स करोगे, नए क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करोगे, तो इसके बारे में आपसे जाना जा सकता है। तो आप इसमें उनको बता सकते हैं कि भाई मैं जो मार्केट का डाटा निकलवाऊंगा अपने जो लोकल मार्केट, जैसे ना आप कोई भी, जैसे लुधियाना है तो वहां पे जैसे साइकिल साइकिल मार्केट है, तो उनकी साइकिल मार्केट की एसोसिएशंस बनी होती हैं, एसोसिएशंस बनी होती हैं। उन एसोसिएशंस में सभी जो साइकिल मार्केट के लोग हैं उनके फर्मों के नाम चढ़े होते हैं, उनकी बुकलेट्स छपी होती हैं। जो उनके मेंबर्स होते हैं वो साइकिल मार्केट वाले लोग होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, तो उनकी सबकी एक बुकलेट छपी होती है, तो उनमें सबके एड्रेस नंबर वगैरह दिए होते हैं, तो वहां से उनको कोल्ड कॉलिंग कॉलिंग करके आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से, एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, जिनका अकाउंट आपके साथ ठीक है, आप उनसे नए कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई सर मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर हूं, आप मेरे को कोई और लीड तो दो और रेफरेंस तो दो, उस कस्टमर के पास जाके मिलना है, उनसे आप निकलवा सकते हो। आप जिस बैंक में काम कर रहे हो उस ब्रांच के पास आप बहुत सारे कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड चल रहे होते हैं, करंट अकाउंट चल रहे होते हैं, तो वो एक रेडीमेड डाटाबेस है उन ब्रांचेस के पास कस्टमर्स का, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हो उन कस्टमर्स को जो ब्रांच से डाटा लेके। तो इस तरह से मल्टीपल गूगल सर्च करके, ऑनलाइन सर्च करके अपनी मार्केट की, ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है कि किस तरह से सोर्स करेंगे, उनको कॉल कैसे करेंगे, उनको जाके मिलेंगे तो उनको बताएंगे क्या, ठीक है, उनको जाके प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, अपने बैंक की एडवांटेजेस समझाएंगे। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि अगर आप वहां पे किसी कस्टमर को अप्रोच कर रहे हो तो वो आप, अगर आप ए बैंक में काम कर रहे हो तो वो आपको बी या सी बैंक की बातें बताएगा कि बी बैंक ये ऑफर कर रहा है, सी बैंक ये ऑफर कर रहा है, तो आपको ये चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसमें से उसको पकड़ के खींच के कैसे लेके आना है। मेरे को अपने बैंक की ऐसी क्या एडवांटेज बतानी है जो बी और सी बैंक के पास नहीं है,
तो इस तरह से अप्रोच आपको रखनी है। ये चीज आपको काम करने पे ही समझ आएगी। आप इंटरव्यूअर आपसे ये सिलेक्ट पूछेगा नहीं कि हाँ भाई मेरे को बताओ यार बी और सी से हम बेटर कैसे हैं, वो तो आपको काम करके पता चलेगा कि आप बेटर कैसे हैं बी या सी से। पर आप उसको ये चीज के बारे में बता सकते हैं कि सर मैं इस चीज के बारे में पॉइंटर्स ढूंढूंगा कि हम किस वजह से दूसरे बैंक से बेटर हैं, तो वो मेरे को थोड़ा काम करके आइडिया पता चलेगा कि हमारी एडवांटेजेस क्या है हमारे बैंक की। तीसरा कि आपको देखिए मंथली टारगेट है, हर एक बंदा सेल्स प्रोफाइल में एंटर कर जाता है, बट सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसको कि मंथली टारगेट्स को मैनेज कैसे किया जाए, कैसे मैनेज करेंगे, तो कैसे अचीव करेंगे उनको टारगेट्स को। उसके बारे में आपको जस्ट ये नहीं बताना, अगर आपको कोई पूछे कि यार टारगेट आपका इतना है तो आप कर लोगे, तो आप उनको यही पॉलिश्ड आंसर आपको देना है और मेच्योरिटी वाला आंसर देना है कि सर आई एम, मतलब मैं 100% तैयार हूं अपना फुल एफर्ट करने के लिए और मेरे पूरे माइंड में वो मोटिवेशन है कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, तो मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, शुरू शुरू में मेरे को आपकी गाइडेंस चाहिए होगी, आपकी मेंटरशिप चाहिए होगी, बट ग्रेजुअली जैसे मेरे को ये चीज समझ में आएगी, मार्केट समझ में आएगी, तो मैं टारगेट को मैनेज कर लूंगा। तो उसमें वो आपकी प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक चेक करना चाहते हैं, आपकी प्रेशर हैंडलिंग टीम की आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं, आप एबिलिटी कर पाएंगे, प्रायोरिटाइज टास्क, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप सेल्स मैनेजर प्रोफाइल में, आरएम प्रोफाइल में काम करते हैं, तो इंटरव्यूअर आपको ये जज करना चाहेगा कि अगर आपके पास 4 टास्क अलॉट कर दिए जाएं, तो ये ना हो कि आप बौखला जाएं, आपको समझ ही ना आए कि पहले कौन सा करूं, दूसरे नंबर पे कौन सा करूं, तीसरे पे कौन सा करूं, चौथे पे कौन सा करूं। आपके अंदर इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज टास्क मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको होनी चाहिए कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है, कौन सा टास्क पहले करना है, बिना पैनिक हुए। मतलब आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, पैनिक नहीं होना आपको, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, टाइम और वर्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये सारी चीजें मिलती जुलती हैं। मार्केट नॉलेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन स्किल आपके अंदर चेक करेंगे वो, कि आपको कल को ये ना हो कि आप वो आपसे जैसे पूछेंगे कि भाई कल को आपके टारगेट अचीव ना हुए तो फिर क्या करोगे, तो आपको इसमें ये समझाना है कि सर मैं सेल्फ मोटिवेटेड इतना ज्यादा हूं कि मेरे अंदर इतना मैं अपने आप को समझा सकता हूं इस चीज के बारे में कि ये नहीं होगा कि कल को मेरे से अचीव नहीं हो रहा तो मैं छोड़ छाड़ के बैठ जाऊंगा। मेरे एफर्ट में, मेरे हार्डवर्क में कोई कमी नहीं आएगी और मैं कभी होप नहीं खो सकता इस चीज के बारे में। तो सेल्फ मोटिवेशन वाला पर्सन होना चाहिए सेल्स मैनेजर ऑलवेज, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। टीम वर्क होना चाहिए, क्योंकि एज अ सेल्स गाय आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना होता है। ये स्किल आपके अंदर इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि आपको कस्टमर के साथ डील करना है, अपने बॉसेस के साथ डील करना है। बैंक में काम करेंगे तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के साथ डील करना है, वैल्यूएशन वाले डिपार्टमेंट के साथ डील करना है, लीगल लॉयर्स वाले डिपार्टमेंट के साथ डील करना है, हम क्रेडिट वालों के साथ डील करना है, रिस्क वालों के साथ, और भी न्यूमरस डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़े। तो सबके साथ आपको मिलजुल के काम करना, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना, अपनी को भी समझाना, उनकी बातों को भी समझ के ध्यान रखना। ये नहीं होना कि आपको अपनी बातें थोपनी है, उनकी समझनी नहीं है, उनकी बातें भी समझनी है, अपनी भी समझानी है। तो टीम वर्क की तरह आपको काम करना आना चाहिए, राइट। तो बड़ी क्रिटिकल स्किल है ये आपके लिए। फिर फ्रेशर में तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि यही फोकस होता है आपके बैकग्राउंड के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, और लास्ट उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका विजन क्या है लाइफ में। विजन पूछने का पर्पस ये होता है कि आप कितने के ज्यादा इस जॉब को लेके सीरियस हो, ठीक है। आप क्या सोच के आए हो, कि या आपने सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट देखी कि कोई जॉब वैकेंसी निकली है जिसमें से 40-50 हजार रुपए की सैलरी मिल जाएगी और आपने उठा के वहां पे उठ के चले आगे। ये नहीं होना चाहिए। वो चेक करना चाहता है कि कहीं टाइम पास के लिए तो नहीं आप जॉब करने के लिए आ गए। आपका विजन क्या है, आप क्या ग्रोथ करना चाहते हो बैंकिंग में, क्या सोच के इस लाइन में एंट्री करना चाहते हो, आपको पता भी है कि ये लाइन आपको कहाँ लेके जा रही है। तो जाने से पहले एक बार अपनी प्रोफाइल के बारे में, इसके आगे ग्रोथ क्या होनी है, कि क्या रिलेशनशिप मैनेजर के आगे क्या प्रोफाइल होती है, तो क्या क्या उनका रोल होता है, इस चीज के बारे में समझ के जाएं, पढ़ के जाएं, राइट। जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स होते हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप मैनेजर्स प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, ये सब तो उनसे पूछा जाता ही है। प्लस उनके साथ ना ये जो प्रोडक्ट की नॉलेज है ये थोड़ा और इन डेप्थ हो जाती है। अगर कोई मेरे साथ 4-5 साल पुराना आरएम मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ जाए वर्किंग कैपिटल डिपार्टमेंट में, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट पता है क्या होती है, पैकिंग क्रेडिट पता है क्या होती है, बैंक गारंटी पता है क्या होती है। क्योंकि आप इतने बड़े क्लाइंटों को बिलोगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, तो मैं आपको अच्छे क्लाइंट, बड़े क्लाइंट हैंडल करने को दूंगा, और एक्सपेक्ट भी करूंगा कि आप ये सब चीजें समझा पाओ। क्योंकि अगर मैं आपका सुपरवाइजर बनने जा रहा हूं और कल को आपके क्लाइंट को पैकिंग क्रेडिट चाहिए और आप वहां पे जाके बैठ गए, आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्लाइंट को किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और आपको हर चीज में मेरी जरूरत पड़े कि मैं अपने बॉस से पूछ के बताऊंगा या उनसे पूछ के बताऊंगा, मेरे को इंटरवेंशन करनी पड़े, तो फिर मेरे को आपके होने का क्या फायदा, ठीक है। तो इन डेप्थ नॉलेज आपको इन प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। फिर आपको रेशोस के बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। रेशोस में मेनली कौन सी, आरएम प्रोफाइल के अंदर मेरे व्यू में करंट रेशो,
एमपीबीएफ नॉर्म्स, गियरिंग एंड लिवरेज रेशो, ये आपको पूरा घोल के पी जानी है रेशोज की। ये रेशोज क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट होती हैं, अगर ये रेशोज खराब आ जाए तो इनको इंप्रूव कैसे करना चाहिए, ये सिर्फ चीज, इनके बारे में आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज एक्सपीरियंस्ड रिलेशनशिप मैनेजर वर्किंग कैपिटल में आपको जरूर होनी ही चाहिए, राइट। प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई। उसके बाद आपका एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के बारे में, जो आप ऑलरेडी जिस बैंक में काम कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाएगा, बहुत कुरेद के पूछा जाएगा कि आपके क्या टारगेट है मंथली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाएगा। देखिए, आपको अजेस्ट करने का तरीका है, क्या टारगेट आपके मंथली, कितना % आपने अचीव किया, ठीक है, और सबसे बड़े क्लाइंट्स क्या आपने टैकल किए, आपके पोर्टफोलियो कितना है, कितना पोर्टफोलियो संभालते हो, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स से संभालते हो, कितनी फाइलें आप लॉग इन करते हो पर मंथ, कितनी फाइलें डिसबर्स करते हो, कितनी फाइलें सैंक्शन करवाते हो, और आपके कौन कौन सी मार्केट में आपने फंडिंग की हुई है, कौन कौन सा कस्टमर बेस है आपका टोटल पोर्टफोलियो का जो साइज है उसमें से डेलिक्वेंट पोर्टफोलियो कितना है, और अगर डेलिक्वेंट पोर्टफोलियो है तो उसका डेलिक्वेंट होने का कारण क्या है, और आपने रिकवरी में कभी कुछ हेल्प किया कि आपने रिकवर करवा के दिए हैं कभी पैसे, तो उस तरह से, या आपकी मेजर अचीवमेंट्स क्या है, क्या आपको कोई अवार्ड मिला है, या कोई आपने कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो मतलब पूरा इन डेप्थ आपके बारे में जाना जाएगा कि आपने क्या ऐसे अपने सेक्टर में किया है कि जिसकी वजह से आप स्पेशल हो, आप दूसरों से कुछ हटके हो। तो ये चीजों के बारे में जब भी आप कोई एज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में एटलीस्ट पूरा पता होना चाहिए। ये सब चीजें ना उसी बंदे को पता होगी जिसने पूरा अंदर, मतलब ना आप कह रहे हैं कि अंदर डूब के काम किया होगा अपनी प्रोफाइल में, जिसने पूरा अंदर देखा होगा अंदर जाके कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, अपने बारे में पता होगा, अपने बैंक के बारे में पता होगा, आपके बैंक के प्रोसेसेस के बारे में पूछा जाएगा कि आप कैसे प्रोसेस करते हो लोन, कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हो, किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेते हो, ठीक है, तो फंडिंग कैसे करते हो, तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एक्सपीरियंस्ड में तो बस मतलब आपका, क्योंकि आपको एक विंटेज हो चुकी है उसकी वजह से आपका जो प्रोफाइल है और आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको ज्यादा इन डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर नटशेल में आपको बोलूं तो ये जो रिलेशनशिप मैनेजर या सेल्स मैनेजर प्रोफाइल होती है, इसके अंदर आजकल जो मार्केट का सिनेरियो है एज ऑन डेट, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, अभी तो उनको मार्केट में भागने वाला बंदा चाहिए कि जिसके अंदर भागने की हिम्मत हो, जिसको काम करने में थकावट ना होती हो, जो ये ना सोचता हो कि हाँ भाई यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, जिसको ये पता हो कि ये काम करना है और ये निकलवा के देना है काम, जिसको बात करनी आती हो कस्टमर से, जिसको क्रेडिट टीम से, जिसको ऑपरेशन से, जिसको टेक्निकल वालों से बात करनी आती हो, जिसके अंदर कॉमन सेंस हो, उसको बात समझ आती हो, दूसरों की बात भी समझ आती हो, अपनी भी बात समझ आती हो, और लॉजिकली समझ आती हो, लॉजिक्स उसके पास हो। ऐसा ना हो कि बस कोई बंदा बता दिया कि भाई बैठ जा तो बैठ जाएगा, उठ जा तो उठ जाएगा, इस तरह का बंदा नहीं, अपनी एक थॉट वाला बंदा होना चाहिए। और दूसरा टीम प्लेयर, अपने सबके साथ मिलजुल के काम करने वाला, चलने वाला, एडजस्ट करने वाला, अडेप्टेबिलिटी वाला, फ्लेक्सिबिलिटी वाला, और जो अपने साथ अपने टास्कों को प्रायोरिटाइज कर सके और प्रेशर में ना आए, पैनिक में ना जाए। इस तरह के बंदों की आजकल डिमांड है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आपकी रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल में कम्युनिकेशन स्किल है। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो ये प्रोफाइल आपके लिए बनी है फिर देन, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन तो देखिए इंटरव्यूअर का नहीं होता कि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, तो आप शायद 10 बार प्रैक्टिस भी करेंगे तो प्रैक्टिस करके ऐसे वर्ड्स डिजाइन कर लेंगे कि इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि ये तो बंदा ही बड़ा कॉन्फिडेंट है, बड़ा ही टैलेंटेड बंदा है। तो आपको अपने अंदर से पता होना चाहिए कि क्या मेरे अंदर ये सब स्किल्स हैं, क्या मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। क्योंकि जब मंथली टारगेट्स का प्रेशर आता है, अचीवमेंट नहीं होती, 2-3 महीने काम नहीं हुआ अगर आपका, तो बहुत बहुत डेंजरस लेवल का, बहुत गलत तरीके का प्रेशर आ जाता है कि आपको ऐसे लगने लग जाता है कि शायद मेरी जॉब पे भी बात आ रही है। तो क्या आप इन चीजों को भी देखते हुए अपना उन 2-3 महीनों में अगर आपके खराब भी चले गए, कि अप एंड डाउन सबके साथ आते हैं, उन अप्स एंड डाउन्स में भी क्या आप अपने आप को बाहर निकाल के कुछ हटके करके दिखा सकते हो। तो ये चीजें आपको अपने अंदर खुद जज करनी है इंटरव्यू में जाने से पहले। क्योंकि अगर आप किसी गलत प्रोफाइल में इस तरह से फंस जाएं, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, फिर भी आप सिर्फ पैसे के लिए वहां पे चले जाएं, बाद में काम ना हो, चीजें ना निकले, मैनेजमेंट उस तरह से ना हो, तो आप अपने करियर को ही खराब कर रहे हैं उस तरीके से, और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बैंक का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखिए, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस।